आइए प्यारे मित्रों, आज कुछ विशेष हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी पुरुष की पहचान कैसे की जाए। ये पुरुष कैसा है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, वहाँ और कोई उनका मिलने वाला नहीं था, तो परदेश में भी पहचान पुरुष की कैसे की जाए, हनुमान जी से सीखना होगा। इधर भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि किसी व्यक्ति की पहचान हम कैसे करें। यथा चतुर्भे कनकं परीक्षते निघर्षणाच्छेदनतापोताड़िनी तथा चतुर्भे पुरुष परीक्षते वाचेन आचार निवास कर्म भी वाचेन आचार निवास कर्म भी। जिस प्रकार से रास्ते में सोना जब मिलता है तो उसकी पहचान हम 4 प्रकार से करते हैं। उसको घिसते हैं, छिदते हैं, टपाते हैं और पीटते हैं उसे कि सोना असली है या नहीं। उसी प्रकार से पुरुष की भी पहचान 4 प्रकार से। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो उन्होंने देखा राम नाम अंकृत गए शोभा वर न जाई। एक बड़ा सुंदर सा भवन था जिसमें राम नाम लिखा था। ये तो कोई सज्जन पुरुष का घर है। इसके अलावा 9 तुलसी का वरण था, देख रस कपराई। 9 तुलसी के गमले भी लगे हैं। फिर भी हनुमान जी कहते नहीं विचार, इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय शास्त्र कहता है ऐसे वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप से पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है। तो शास्त्र कहता है वाचेन आचार निवास कर्म भी। निवास स्थान तो अच्छा है उसका, राम नाम लिखा है, तुलसी के गमले लगे हैं। वाणी कैसी तो कुड़ी खटाई हनुमान जी ने, तो अंदर से आवाज आई राम राम ते सुमिरन कीना। उसने राम जी का स्मरण किया, हे राम मैं किसके काम आ सकता हूँ, किसको मेरी जरूरत पड़ गई। और बाहर आकर के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, अरे भैया मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। उसका आचरण भी बहुत अच्छा था, वाणी बहुत अच्छी थी, कर्म भी बहुत अच्छा था। इसलिए व्यक्ति कर्म क्या करता है, नौकरी, बिजनेस, सर्विस, धन आगमन कैसे होता है, निवास स्थान कैसा बना हुआ है, किस प्रकार का है, आचरण कैसा है, वाणी कैसी है, इससे पता लग जाता है व्यक्ति कैसा है। इसी प्रकार से संसार में 6 प्रकार के दिव्य सुख होते हैं। धनागमो नित्यमरोगिता च प्रियाश भार्या प्रियवादिनी च वस्य पुत्रो अर्थकरे च विद्या खड्जीवलोकश सुखानि राजन। लोलम्बी कवि जी राजा भोज से कहते हैं, राजन प्रतिदिन धन आ रहा हो, धन आने की व्यवस्था अच्छी आपकी हो, प्रतिदिन धन आता हो, शरीर निरोगी हो, पत्नी प्रिय हो, प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र बस में हो, और जो विद्या आपने प्राप्त की है उससे धन प्राप्त होता हो। इस प्रकार की विद्या आपने पढ़ी हो। ये 6 प्रकार के संसार में सबसे बड़े सुख कहे गए। धनागमो नित्यमरोगिता च प्रियाश भार्या प्रियवादिनी च वस्य पुत्रो अर्थकरे च विद्या खड्जीवलोकश सुखानि राजन। ये संसार में 6 प्रकार के महासुख हैं और 6 प्रकार के दुख भी होते हैं, बहुत बड़े। कुग्रामवासा कुलहीन शैवा कुभोजनम क्रोधमुखीश भार्या मूर्खस्य पुत्रम विधवाश कन्या खड्जीवलोकश दुखानि राजन विनाग्निखष्टे पदहन्ति कायम। कुग्रामवासा, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोग अच्छे न हो, उद्दंड किस्म के दुष्ट लोग, कुल में आचरण में जो आचरण से हीन व्यक्ति हैं उनकी सेवा को करनी पड़ रही है।
भोजन अच्छा न मिला हो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। क्रोधमुखी भार्या, पत्नी क्रोधमुखी हो, क्रोध में बात करने वाली हो। मूर्खस्य पुत्रम, पुत्र मूर्ख हो। विधवास्य कन्या, कन्या विधवा हो गई अपने सामने। ये संसार के 6 सबसे बड़े दुख कहे गए। क्या रहेंगे? आहार निद्रा भय मैथुनम च अयतशमाना पशुभिर्नराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभिर्समाना ज्ञाने हीना पशुभिर्समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन करना, सोना, भय और बच्चों को जन्म देना, ये सब पशु और मनुष्य में सब एक समान है। ये मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ फिर क्यों कहलाता है? बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो, मनुष्य में ज्ञान की अधिकता होती है इसलिए श्रेष्ठ है। वैसे पशुओं से भी गया गुजरा है। मनुष्य का न गोबर काम आने वाला है, न लिपाई के काम आता है, न कंडा पात्र काम आता है। पशु का तो गोबर भी काम आ जाता है। इसलिए ज्ञानी नहीं ना पशुभिर समाना, ज्ञान से रहित अगर कोई मनुष्य है तो पशु के समान है। पशु से भी गया गुजरा ही समझना चाहिए उसे। शर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैबन गजा बलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिजना क्षिपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम प्रधानम। प्रत्येक मनुष्य को संतोष से काम लेना चाहिए। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, सर्प लोग हजारों फीट नीचे रहते हैं, वायु पी करके दुर्बल नहीं होते। जब भी निकलते हैं बिल से तो बिल्कुल रफ्तार से तेज से दौड़ते हुए निकलते हैं, कोई उनको पकड़ा नहीं सकता है, इतने तेजस्वी होते वायु पी करके। सूखे पत्ते खा करके जंगल में रहने वाले हाथी कितने बलवान होते हैं। कंदई फले मुनि जना छिपंती कालम, कंद मूल फल खा करके हजारों साल तक ऋषि मुनि लोग जिंदा रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि संतोष यो पुरुषस्य परम प्रधानम, प्रत्येक पुरुष का यही धर्म है कि संतोष से काम लेना चाहिए, संतोष करना चाहिए। और संतोष भी करें तो किस में करें, किस में न करें। अध्ययने जपदान यो, अध्ययन में, जप में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। और इनको बढ़ाते रहना चाहिए, अध्ययन, जप, दान, और 3 में संतोष कर लेना चाहिए। सुधारे धन भोजने, अपनी पत्नी में जो भी धन प्राप्त अपने परिश्रम से धन पैदा किया है बस उसमें सुधारे धन भोजने, और भोजन जैसा भी मिल जाए, जो भी आया है, अन्नपूर्णा दिया है, उसको ग्रहण करना चाहिए भाव से, उसमें संतोष करना चाहिए। इसी प्रकार से वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उस मनुष्य का जीवन वृथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आगे मानो लोग प्रश्न करते हैं, कस्य जीवनम वृथा गतम, किसका जीवन वृथा चला गया? तो सुखदेव जी एक नृत्यांगना को उत्तर देते हुए कहते हैं, नारायणा पंकजलोचना प्रभु के योरहारै परिशोभमाना भक्तायुतो येन पूजित सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम, वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। जिन प्रभु नारायण के नेत्र कमल के समान है, केयूर कुंडल धारण करने वाले हैं, भक्त से युक्त होकर के जिसने भगवान नारायण का भजन नहीं किया उसका जीवन वृथा हो गया। श्रीवत्सलक्ष्मी हृदय प्रदेशस्तारक्ष ध्वज चक्र धर परात्मा न सेवितो येन क्षणं मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, गरुड़ पर जो बैठने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में
गरुड़ चिन्ह बना हुआ है, जो सबसे श्रेष्ठ देवता है। एक क्षण के लिए पूरे जीवन में जिसने भगवान मुकुंद की उपासना नहीं की, उस मनुष्य का जीवन वृथा है, व्यर्थ चला गया। क्योंकि भगवान नारायण का विधान क्या है, देखिए, विचार करिए। उनकी प्रतिज्ञा क्या है, उनका व्रत क्या है कि शक्रदेव प्रपन्नाये तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। जो कहता है मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, मेरी रक्षा करो, उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। ये परम पुरुष नारायण के वाक्य हैं। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, न अन्य अनन्य, अन्य जगह कहीं मन जाए, सुख हो या दुख हो, मुफलसी हो या मुसीबत, जो भी आ जाए तेरे पर मेरी सौगात का समझकर सिर पे उठा ले, अन्य किसी के शरण में न मत जा। तो अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभि। इस प्रकार से अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, निश्चित ही उसका योगक्षम मैं करता हूं। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। यहां तक कि कोई दुराचारी दुष्ट उद्दंड भी है, अगर वो भी मेरे शरण में आ गया, उद्दंडता नहीं करेंगे, प्रभु मुझे अपनी शरण में लो, तो अपिचे सुराचारो भस्ति मामन्य भाग साधुर्यो समन्तव्य सम्यक व्यस्तो ही सा। वो साधु ही समझने योग्य है। मान दुराचारी से दुराचारी भी अगर मेरे शरण में अजामिल तरीका भी आ जाता है, तो उसका भी उद्धार मैं कर देता हूं। इतना समझ लो। क्षिप्रम भवत् धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगक्षति कौन्तेय प्रजानि इनमे भक्ता प्रणसति। कोई दुरात्मा दुष्ट भी आता है मेरे शरण में, तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है मेरे शरण में आने मात्र से। परम शांति को प्राप्त होता है, इतना समझ लो। मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मेरे भक्तों से जिसने पंगा लिया, चाहे रावण ने विभीषण से पंगा लिया हो, प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पंगा लिया हो, महिषासुर ने भी देवताओं से पंगा लिया, जिन जिन लोगों ने मेरे भक्तों से पंगा लिया, उन लोगों का सर्वनाश हुआ है। इसलिए नमी भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। शक्रदेव प्रपन्नाये तवास्मित चेयास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। जो मेरे शरण में आ जाता है, समस्त भूत प्राणियों से सबसे मैं उसे अभय कर देता हूं। स्वच्छंद होकर के ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता है। ऐसे परम पुरुष नारायण की ये प्रतिज्ञा है, उनका व्रत है। और ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले नारायण का परित्याग करके जो लोग मोह में लोभ में फंसे हुए हैं, उनकी क्या गति होगी, वो अनाथ वास्तव में है। जय परम पुरुष नारायण, जय परम पुरुष नारायण।